का स्वागत करता हूँ। आप इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर आ रहे, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अर्ज किया है हम देंगे जान इस तिरंगे पर, अपना ईमान इस तिरंगे पर, हमको अभिमान इस तिरंगे पर, देश की मान इस तिरंगे पर। So please give a big hand for Mr. Aditya Pandey for a poem. स्पीच हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आदित्य कुमार पांडे 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पर देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के ऊपर अपने विचारों को आप सबके सामने साझा करना चाहता हूँ। आज़ादी का मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पे टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 500 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला दिया करता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने आलों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता कुछ चला नहीं, एक जिस्म की कई बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई, पर मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बच्चे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे खत लिख कर ये कहा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस वक्त देश बलिदान मांगता था, किंतु आज देश आपसे मर जाने को नहीं कहता, आज देश आपसे मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। किंतु मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा से करे तो वही सच्चा देशभक्त है। और मैं नहीं मानता कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग लेना ही सच्ची देशभक्ति है। और आप कहेंगे अगर कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना ही सच्ची देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फुटपाथ पर झंडा बेच रहा वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। अपने परिवार, अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी और आपकी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस सरजमी पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने की इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, बस इसी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत देश का हूँ और ये भारत देश मेरा है और ये भारत देश मेरा है। और मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में औरतों की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। जब हम जातिगत आरक्षण पे नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण पे बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में सिर्फ सरकारें नहीं, सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति अपना हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, शिक्षार्जन के लिए जाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं। आई बीइंग इंडियन, आई बीइंग स्टूडेंट, आई बीइंग द सन ऑफ दिस मदरलैंड, फीलिंग वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। और मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ सड़क पे, सरहद पे हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और हर उस व्यक्ति को जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और
मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान तो क्या, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा और ये गुलिस्तान हमारा। अपने स्पीच को अंतिम में ले जाते हुए मैं अटल जी के वचनों को कोट करना चाहता हूँ। ये अटल जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम।